नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद सानी के बारे में चंद मारूज़ात पेश खिदमत हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो उलुल आज़म अंबिया में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने शरीयत के तौर पर इंजील दी, और आप इस दुनिया में कुछ अरसा रहे। फिर ऐसा माजरा पेश आ गया कि लोगों ने आपको माअज़ल्लाह कत्ल करने के प्रोग्राम बनाए। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला ये है कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल बहरहाल गालिब आकर रहेंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे लोगों के हाथों से कत्ल होने से महफूज फरमाया। लिहाजा कुरान करीम में सूरह निसा में फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, उन्होंने उसको कत्ल भी नहीं किया और सलीब भी नहीं चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन ये मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया। शब्बह युशब्बिहु तशबीहन, इसका मतलब होता है कि ऐसा उलझाव में डाल देना कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने किया क्या या हमारे साथ हुआ क्या है। ये तफ़ईल बाब है। शुब्बिहा यानी उनको ऐसा शुबे में डाल दिया गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। आज दुनिया में बड़ी कोशिशें हो रही हैं और मिर्ज़ाई हज़रात अपने लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम ये बात साबित कर दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सलीब से उतर गए थे और फिर उनका इलाज भी किया और फिर वो दोबारा उन्होंने अपनी तभी मौत गुजार कर वो कश्मीर में फ़ौत हुए और वहाँ पे दफना दिए गए। और उनके सामने ये सारी मंतिक बनाने का मकसद ये है कि किसी तरह आमद सानी के लिए ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को तैयार कर लिया जाए। इसी तरह जो ईसाई हैं उन्होंने भी एक अक़ीदा बना लिया। उन्होंने कहा कि जी चूँकि हर आदमी या हर शख्स जो आदम की सुल्ब से पैदा होता है तो वो गुनहगार होता है, और अल्लाह ताला ने गुनाहों के कफ़ारे के लिए तय ये किया कि अपने आप को मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए से यसू मसीह के रूप में पैदा कर लिया, और पैदा करने के बाद फिर सलीब पर अपने आप को चढ़ाकर इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा कर दिया। और जब सलीब पर चढ़ गए फिर 3 दिन तक एक ख़ास गार में कब्र में रहे और वहाँ से उठे और अर्श पर दोबारा जाकर बैठ गए। लिहाजा ईसाइयों ने अपना अकीदा ये बनाया कि जो आसमानों पर खुदावंद बाप है उसने देखा इंसानी गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जन्नत में इसी वजह से इंसानों को निकाल दिया, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को निकाल दिया गया, और उस गुनाह की वजह से सारे पैदा होने वाले गुनहगार हो रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ने अपना रूप बदला और खुदावंद बेटा यानी यसू मसीह के रूप में मुक़द्दसा मरियम के ज़रिए से पैदा हुए। और ये सारा प्रोसेस उन्होंने किस लिए किया कि जी खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन मेरे मुहतरम एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो फरमाया वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला शुबे में डाल दिया गया। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये मामला सारा शुबे में डाल दिया गया है। अब इस तहकीक में पढ़ना कि हुआ क्या था, यह है क्या, ये एक लायानी सी बहस है। लेकिन हम देखते हैं आजकल बड़ी कोशिशें हो रही हैं, ख़ास तौर पर सर सैयद की फ़िक्र से लेकर ग़ुलाम अहमद परवेज़ की फ़िक्र से लेकर इसी तरह जावेद अहमद गामदी साहब की फ़िक्र से लेकर आजकल शेख मोहम्मद साहब की फ़िक्र तक कोशिशें ये हो रही हैं कि ये साबित किया जाए कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है वो मुक़द्दसा मरियम से हुई थी और वो कैसे बिन बाप के हो गई, बिन बाप के हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये कैसे सारा मामला हुआ और फिर कैसे ये सारा जो निज़ाम है वो बन गया। लेकिन मेरे मुहतरम एक याद रखना चाहिए, जब अल्लाह ताला ने इतनी बात कह दी है कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के यहाँ ऐसे ही है जैसे आदम की मिसाल है।
अब आदम की मिसाल जिक्र करते हुए फरमाया खलक़हू मिन तुराब, मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, और फिर कहा कि चलो जी, और काम चल पड़ा। अब ये आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील है या नहीं इस आयत में पता नहीं चलता। लिहाजा हमें चाहिए हम बिला वजह किसी ऐसी बहस में ना उलझें जिसका हमें फ़ायदा ना ईमान के लिहाज से ना दुनिया के लिहाज से। अब अगर पूरा जोर भी लगा लिया जाए और ये जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें जोर भी लगा लिया जाए कि बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, इसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बायोलॉजी में आपको तजर्बात तो मिल जाएंगे, आपका इल्म तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन क्या इसका जवाब मुमकिन होगा या नहीं होगा या क्या होगा, इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। अक़ीदे और ईमान के लिहाज से कुछ हासिल नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने इत्माम हुज्जत के लिए एक शख्सियत रखे हैं। इत्माम हुज्जत का मतलब यह है कि जब उम्मत मुहम्मदिया के उम्मत इजाबत में भी और उम्मत दावत में भी, यानी ऐसे लोग जो हुजूर की बात को मान चुके हैं या ऐसे लोग जिन्होंने हुजूर की बात को नहीं माना और इनकार करके फेंक दिया है, इन दोनों सूरतों में अगर देखा जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के नबी हैं। और जब हुजूर इनके नबी हैं, इन लोगों में यानी सारी उम्मत दावत व इजाबत में जब ये सलाहियत मौजूद है कि वो राह रास्त की तरफ चलकर अल्लाह ताला तक अपना रास्ता निकाल सकते हैं, अपनी आक़िबत को संवार सकते हैं, अपनी दुनिया की ज़िंदगियों को, अपने दुनिया के मामलात को अल्लाह ताला की वही की रोशनी में तय कर सकते हैं, उस वक़्त तक ईसा अलैहिस्सलाम की न ज़रूरत है, न अल्लाह ताला उनको भेजेंगे और न अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकसद बनाया है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का मामला इत्माम हुज्जत के लिए बनाया है कि जब उम्मत में लियाकत ख़त्म हो जाएगी, अहलियत ख़त्म हो जाएगी और उनके अंदर ये जो जिम्स हैं गाइडेंस के, रहनुमाई के, आगे बढ़ने के और अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ढालने के, ये जिम्स ख़त्म हो जाएंगे और कोई रहनुमाई का लिए ज़ाब्ता उसूल तरीका बाकी नहीं बचेगा। इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देंगे और अल्लाह तबारक व तआला जब भेजेंगे तो उनके मकासद में से एक मकसद तो जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी है, फरमाया कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, ये तय कर दिया गया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब आ जाएंगे। और चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूलों में से हैं और गलबे के लिए अल्लाह ने इत्माम हुज्जत के लिए ये तय किया हुआ है। और दूसरी बात यह कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर क्या करेंगे, ज़ाहिर बात तो लोगों को अल्लाह ताला से मिलाएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने, हुकूमत करने, सारे मामलात करने का तरीका समझाएंगे और बताएंगे, जो लोग नसीह मनसिया कर चुके होंगे। रह लेना चाहिए और ये हमें रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोबारा आने के बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमें ये नहीं है कि हम उधर फौरी तौर पर देखेंगे कब आएंगे, कौन सी सदी में आएंगे, कौन सा टाइम होगा, कौन सा ज़माना होगा, ये हमारा काम नहीं है। ये कि जब आएंगे तो लोगों की हालत क्या होगी, हमारा काम नहीं है। जब आएंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, भाई हमारा काम नहीं है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम है अमल करना। जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत में अहले इल्म को कायम रखा हुआ है, उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, ऐसे अहले इल्म जो इंसाफ पर कायम रहते हैं, जो किसी फ़िरक़ावारियत में उलझ कर दीन का रंग रूप नहीं बदलते, जो लोगों की बातों में ज़िद्द व इनाद की वजह से ग्रोहों में नहीं तकसीम होते या तकसीम नहीं होने देते या तकसीम होने का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उनके सामने शुरू से लेकर आखिर तक एक अल्लाह तबारक व तआला की दावत,
दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, यही उनका माटो होता है, यही उनका तरीका होता है। उस वक़्त तक हमें चाहिए कि ऐसे उलमा को तलाश करके अपना ताल्लुक़ उनसे कायम किया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद या मसीह अलैहिस्सलाम की आमद वो जब भी है वो तब होगी जब होगी। बिला वजह इस बारे में फ़िक्र में पड़े रहना कि जी वो आ रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ से उन्होंने आना है और कैसे उन्होंने आना है, ये एक ऐसी बहस है। जब भी उम्मत में मायूसी का दौर आता है, हुकूमत उम्मत से छिन जाती है, उम्मत मुंतशिर हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़िक्र और सोच का मलका उम्मत मुहम्मदिया को दिया हुआ है, यह आमतौर पर दूसरी उम्मतों को नहीं दिया, इसीलिए दूसरी उम्मतों के सारे मामलात को मनसूख कर दिया गया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये मलका, ये लियाकत, ये सआदत, ये अहलियत दी है कि वो दूसरे लोगों की रहबरी और रहनुमाई करें। और जब इनसे किसी भी तरह से हुकूमत छीन ली जाती है या उनको बेआसरा कर दिया जाता है, तो ज़ाहिर बात है लोग तो अपनी दुनिया को खुश करने के लिए बेदीनी के झंडे गाड़ेंगे ही, जैसे हिंदुस्तान में गाड़े जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में गाड़े जा रहे हैं, जैसे अरबों में तबाही का हाल मिचा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में तबाही हुई पड़ी है, जैसे पूरी दुनिया में हालात हमारे तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमें नज़र आ ही रहा है और होगा ही ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हाल ये हो जाता है कि हम बिला वजह किसी न किसी ईसा को तलाश करने की तरफ माइल हो जाते हैं और हमारा रुझान इधर होता है जी ईसा अलैहिस्सलाम का आना करीब हो गया है, फ़लाँ निशानी भी ज़ाहिर हो गई, फ़लाँ निशानी भी ज़ाहिर हो गई है, सारी निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं, बस आज कल में ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। और मुझे याद पड़ता है आज से कोई 8-10 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, एक साहब ने मुझे कहा कि हज़रत आप उम्रे पर तशरीफ़ ले जाएं या हज पर चले जाएं। मैंने कहा जी वो किस लिए, मेरे पास तो असबाब भी नहीं, हालात भी नहीं है। कहने लगे कि ये बड़ी पक्की बात है कि इस मरतबा इमाम महदी ने हरम में हज के दौरान ऐलान करना है कि मैं आ गया। मैंने कभी आपको कैसे पता चला? उन्होंने मुख्तलिफ उलमा के नाम लिए और उनमें 2-3 मेरे असातिज़ा का भी नाम लिया कि वो भी इसीलिए जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इस मरतबा इमाम महदी का ऐलान हो जाएगा। मैंने कहा जी वो सारे मेरे काबिल एहतराम हैं, कोई बात नहीं, अगर इमाम महदी वहाँ ऐलान करते हैं और ये उनका अगर साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह उस्तादों के पीछे हम भी होंगे। तो वो कहने लगे नहीं आपका शौक़ नहीं है जाने का। मैंने कहा जी ये कुरान में, हदीस में कहीं भी ये नहीं मिला है कि जी इमाम महदी के आने से पहले सारे लोगों को चाहिए उनके इस्तकबाल के लिए हरम में तशरीफ़ ले जाए। और दूसरी बात ये कि ये भी एक फ़र्ज़ी बात है कि उन्होंने ऐलान करना है या उन्होंने आना है। ये जब आएंगे तो आप भी मुझे बता देना। और हकीकत बात यह है कि हज भी गुज़र गया, उसके बाद फिर कई हज भी गुज़र गए और उनमें अक्सर शख्सियात फ़ौत भी हो गई हैं, लेकिन इमाम महदी ना अब तक आए और ना उनका कोई पता चला है। इसलिए हमें चाहिए कि बिला वजह ऐसी बातें न बना दी जाएं जो मायूसी की अलामत हो। अल्लाह ताला ने इन शख्सियात को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या ये लोग इत्माम हुज्जत के लिए रखा है और वो आएंगे जब भी आएंगे। हमारा उन पर इतना ही मानना कि वो आएंगे तो ठीक है, इंशाअल्लाह हम उनको ठीक मानते हैं, लेकिन ये कहना कि जी कब आएंगे, कहाँ से निकलेंगे, कितने लोग उनके साथ होंगे, कहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा, बिला वजह से एक पूरा स्टेज शो बना लेना और पूरी एक फ़िल्म तैयार कर देना, ये भी कोई दानिशमंदी की दलील नहीं है। नतीजा ये है कि उसको पूरी दास्तान को मज़ीद रंगीन करने के लिए बाज़ औक़ात मौज़ू अहादीस का सहारा लिया जाता है, बाज़ औक़ात अपनी तरफ से स्टोरियाँ बनाई जाती हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े नेक आदमी हैं, उन्होंने एक रिसाला लिखा और मुझे कहना लीजिए आप इस पर तकरीज़ लिख दीजिए। जब मैंने देखा तो उन्होंने कुछ अहादीस जमा की हुई थी इमाम महदी की आमद के बारे में, उनकी अलामात के बारे में और इस बारे में कुछ एक रिसाला बनाया हुआ था। मैंने देखा तो मैंने उनको वापस दे दिया। कहते मैं चाहता हूँ आप इस पर कोई तकरीज़ लिख दें। मैंने कहा यार 2 बातें याद रखें, मेरी तकरीज़ का आपको ना दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा। वो कह लीजिए क्या मतलब है? मैंने कहा तकरीज़ लिखवाई जाती है किसी वेल नोन आदमी से, मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं तकरीज़ लिख कर क्या करूँगा? और दूसरी बात ये कि अगर मैंने कुछ लिख भी दिया तो मैं इस नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ लिखूँगा जो सारा आपने साबित करने की कोशिश की है।
इसलिए कि मैं इस नुक्ता नज़र का हामिल आदमी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये बातें अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस में मुश्तबिहात में छोड़ी, इनको उसी हाल पर रहने देना चाहिए। बिला वजह उसकी तायीन नहीं करना चाहिए कि जी इस हदीस से साबित होता है फ़लाँ साल होगा, इस हदीस से साबित होता है फ़लाँ सदी होगी, इस हदीस से साबित होता है फ़लाँ इलाका होगा, इस हदीस से साबित होता है इतने लोग होंगे। ये बातें हम बिला वजह साबित कर रहे हैं। वो पता नहीं जब वक़्त आएगा तो उस वक़्त क्या हालात होंगे, कौन लोग होंगे, क्या ज़माना होगा, कौन सी जगह होगी। और हकीकत बात तो ये है कि शाम के मौजूदा मारूजी हालात को आप देख लीजिए। कई सालों से नुसैरी शिया जो अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उलूहियत के कायल हैं, वो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। और अब कई सालों से अमेरिका और रूस और नुसैरी जितने लोग हैं वो और पूरी दुनिया के गाली किस्म के अहले तशय्यो वो वहाँ जाकर जो मुसलमानों की ऐसी तैसी फेर रहे हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले दिनों सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह ताला उनके मज़ार के बारे में बेहुरमती के सामने आ चुके हैं। इससे पहले खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बारे में बेहुरमती हो चुकी है। उससे पहले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मज़ार के बारे में बेहुरमती की जा चुकी है। तो इस तरह वहाँ पे ये हालात हैं। अब जहाँ ऐसे लोग ऐसे हालात हैं, वहाँ मेहदी आकर क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है, एक तरफ पूरा असलहा है, पूरी हुकूमत है, और उस हुकूमत की मुआविनत के लिए अमेरिका भी है और रूस भी है, और जो वहाँ अहले सुन्नत वल जमात है उनको तहते किया जा रहा है। इदलिब को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। कई हज़ार नौजवान बच्चियों को वहाँ से बांधिए बना कर ले जाया जा चुका है। तो वहाँ हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आएंगे और मेहदी कहाँ से निकलेंगे? इसलिए बिला वजह ऐसी बातें करना और ऐसी बातों को तशहीर देना, इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब मैंने ये बातें उनके सामने रखी तो वो कहने लगे मैंने तो जो बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा जी मैं कब कह रहा हूँ आपने मेहनत नहीं की। इसी तरह एक साहिब है, उन्होंने दज्जाल के बारे में 2-3 किताबें लिख दी हैं। तो ये वो मुश्तबिहात, तारीख़ के वो मुश्तबिहात हैं जो क़यामत के करीब कभी जब आएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने अमल की तरफ तवज्जो दें, नेकी की तरफ तवज्जो दें, इखलास को अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कवी करें। और हकीकत बात यह है कि जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से कवी हो जाएगा, आपकी ज़ुबान से निकलने वाला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इसमें इतनी तासीर पैदा कर देंगे कि क़यामत के वक़ू को भी मुअख्खर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल की है, फरमाया कि जब तक ज़मीन पर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला उस वक़्त तक क़यामत को यहाँ नहीं आने देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि बिला वजह ईसा अलैहिस्सलाम के और उनके आने के वाक़यात और उसकी निशानियाँ उसको साबित करने के दर पे नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान एक तो ये होता है कि बाज़ लायानी और हबन्नक किस्म के लोग और जो अक़ल भी जिनकी बस ऐसी होती है, वो खड़े हो जाते हैं, ओ जी इमाम मेहदी तो मैं हूँ। यही वजह है कि हमारे एक यूट्यूब के मुफ्ती साहब हैं मुबश्शिर साहब, वो बेचारे हर रोज़ किसी न किसी मेहदी को पकड़कर या किसी न किसी मसीह को पकड़कर उससे मुनाजरा कर रहे होते हैं। कभी कोई मेहदी है बरतानिया में निकल आता है, उससे मुनाजरा हो रहा होता है, कोई कनाडा से निकल आता है, उससे मुनाजरा हो रहा होता है। और एक साहब तो एक किताब पकड़ कर भी पेश हो गए, जी ये देखो मेरी अल किताब है और मैं आ गया हूँ, अब जो भी आएगा वो मेरे हुक्म से ही आगे नबी बनेगा। अब इस तरह की हमाकतें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।